शादी का वाकया सुनाने जा रहे हैं और साथ ये भी बताएंगे कि बादशाह कैसे जानवर बन गया। इस दिलचस्प वाकये को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक वक्त की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक बादशाह रहा करता था जिसकी एक इंतहाई खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। जब शहजादी शादी के लायक हुई तो मुख्तलिफ राजाओं के घरों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। वो अपनी बेटी की शादी के लिए मुख्तलिफ लड़कों से मुलाकातें कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी अपनी बेटी के लायक नहीं लगा। एक दिन उसके गांव में एक बूढ़ा फकीर आया जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब थी। फकीर बादशाह से कहने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बादशाह को बेहद गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोच सको? बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। इसने जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचे? फकीर को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। फकीर ने कहा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं वाकई आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन फकीर के इस मुतालबे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। मगर बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और फौरन हुक्म दिया, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब ये खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने फौरन अपने वालिद बादशाह से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा सलूक करना अच्छी बात नहीं है। बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, तुम बीच में मत पड़ो। राजकुमारी बहुत नेक दिल और बुजुर्गों की इज्जत करने वाली थी। उसने कहा, जो भी हो, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे मुल्क का बादशाह किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अब यहाँ से चली जाओ। शहजादी वहाँ से चली गई, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि वो फकीर दरअसल उसकी शादी का पैगाम लेकर आया है। जब राजकुमारी को मालूम हुआ कि वो फकीर दरअसल उसके लिए शादी का पैगाम लेकर आया था, तो वो फौरन अपने बाप के पास गई और पूछने लगी, क्या वाकई उस फकीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना किया हुआ था कि शहजादी को इस बात का इल्म न हो, क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी थी और जो फैसला करती वो डंके की चोट पर किया करती थी। अब जब बादशाह को पता चला कि शहजादी को सच्चाई का इल्म हो चुका है, तो वो गुस्से से कहने लगा, मेरी अकलौती और लाडली बेटी से उस बूढ़े फकीर ने शादी करने का सोचा भी कैसे? बेटी बहुत ही समझदार थी और उस वक्त अपने बाप के सामने खामोश रही, लेकिन दिल में सोचा कि अगर वो फकीर मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे खुद जाकर मालूम करना चाहिए। शहजादी कैद खाने में फकीर से मिलने गई और पूछने लगी, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने जवाब दिया,